आज का दिन है क्वेश्चन आंसर वाला। तो किसी को कोई क्वेश्चन है कल जो हमने किया था, आप पूछ सकते हैं। यस सर। अमर जी कहिए। मेरा दो प्रश्न है। एक प्रैक्टिस के बारे में, एक सूत्रवी के बारे में भी एक थोड़ा प्रश्न मैंने वो आपका लिया था। नो प्रॉब्लम। वो इंद्रिय संबोर में है ना, वो अनियमित और मतलब नानियमित गाय होती और नाना व्यंजन गाय होती है ना। अगर आपको जब आप वो उपेक्षा में होता है ना, उसमें तो अनियमित करना ही नहीं होता है ना। उस जब जब आपको समझ में आता है जो अपचित समुत्पन्न खयदम वैदम विरागम निरोधम, तब आप उपेक्षा में रहते हैं। तो उस वक्त तो निमित्त अनियमित नहीं करना है, मतलब उसमें तो आपको अनियमित हो गया ना। हो गया। वही तो मैं उसमें तो नहीं करना है। नहीं 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 आगे अभी। हाँ बताइए, सॉरी बताइए। मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा था। आपने बोला था कि इसके बाद में अनियमित करना है, ऐसे कुछ हाँ बोला था। तो क्या होता है कि समझिए, मैं अभी सुरेश को देख रहा हूँ, मैं आपको भी देख रहा हूँ, और जितने भी यहाँ बैठे हैं उनको भी देख रहा हूँ। समझो ये सारा देख रहा हूँ, ठीक है। देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो दैट, ऐसा नहीं कि हमें देखना ही नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा, या हमें सुनना ही नहीं है, बात करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मैंने देखा, देखने के बाद प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि ये सारे जो लोग बैठे हैं, मुझसे लेकर सारे लोग संकत है, कंडीशन है। कैसे कंडीशन है? अपने माँ बाप का जो दान दिया है उस हिसाब से हम लोग बाहर आए हैं। कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं आया ना, कोई तो आसमान से टपका ही नहीं है, तो गर्भ से आए हैं और ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। मतलब कंडीशन है, खाना खाएंगे तो डेवलप होता जाएगा बॉडी, कंडीशन है। आंख से कुछ देखते हैं वो भी कंडीशन है, कान से जो सुनते हैं वो भी कंडीशन है, नाक से जो सूंघते हैं वो भी कंडीशन है। सो नाउ आई नो एवरीथिंग इज कंडीशन, ठीक है। इफ इट इज कंडीशन इट शुड बी ग्रॉस। इसीलिए हम देख पाएंगे ना। अगर एक चीज को देखना है तो वो पटवी से ही बनना चाहिए, तभी हम देख सकते हैं। अगर वो पटवी से नहीं बनता है तो हम क्या देखेंगे? ग्रॉस है और पटी समुत्पन्न है, वो क्षय होता जाएगा, ठीक है। तो अभी निमित्त कभी बनती है? जब भी मैंने अमर को अमर जी करके कहा, या अमर करके कहा, या अमर वज्राचार्य करके कहा, तो अभी मैंने 3 तरह की निमित्त बनाया। यही काय को 3 निमित्त बनाया। मैं कभी अमर कहूंगा, आप हाँ कहेंगे। अगर मैं आपको अमर वज्राचार्य कहता हूं तो भी हाँ कहेंगे। अगर मैं कहूंगा अमर जी तो भी आप हाँ कहेंगे। तो विज्ञान ने तीनों को एक ही तरह देखा है। तो निमित्त बना दिया मैंने, निमित्त बताया आपने, तो मैंने निमित्त को बताया, कहा, तो आपने निमित्त को लेके उसका जो प्रतिक्रिया करना है आपने किया। आखिर में आप अमर वज्राचार्य हो, पर मैं अमर कहूंगा तो भी हाँ कहेंगे, वैसे ही अमर जी कहेंगे तो भी हाँ कहेंगे। मैंने तो वज्राचार्य करके बता ही नहीं है, फिर भी आप हाँ कहेंगे। सो दैट इज निमित्त, दैट्स अ सिंबल। तो जैसे ही मैंने आपको देखा, मेरे मन में ये अमर करके आया। अभी इसको हटाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये संकत है, उलारिक है, पटिसमुत्पन्न है, तभी ये जाएगा। समझो चला गया है। अभी मुझे, मैं आपको देख रहा हूं,
मुझे कुछ नहीं देख रहा है, मतलब वो अमर करके नहीं आ रहा है, सिर्फ काय आ रहा है। जैसा मेरा काय है वैसा ही आपका काय है, आंख आंख है, कान कान है, नाक नाक है, जीवा जीवा है, काय काय है, बस हो गया। तो जब भी मैंने ऐसा देखा तो इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, अमर क्या है, कहाँ से है, टेक्सास से है, डैलस से है, ये है, वो सारा चला गया, क्योंकि मेरा ये इंद्रिय भावना हो गया, तो ये इंद्रिय संवर हो गया। तो तो मेरा ये यहीं पे था, मतलब जब हो गया तो उसको आपको नाना व्यंजन तो नहीं आता है ना? नाना व्यंजन नहीं आएगा, अगर आएगा तो काटना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा तभी भी आएगा तो आपको काटना पड़ेगा। नहीं आना चाहिए तो अभी आप रूम में बैठे हो या ऑफिस में बैठे हो, जहां पर भी बैठे हो, वो नहीं आना चाहिए, कोई निमित्त नहीं आएगा। वो काटना मतलब आपको वही कंडीशन देखना है फिर बात। हाँ, अच्छा, क्योंकि कंडीशन है इसलिए वो बन रहा है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। हाँ, समझ में आया ना। तो वो कंडीशन है, वो कंडीशन निकाल दिया तो समझो वो नाना व्यंजन नहीं होता है, वो तो नहीं होता। वही तो जब उपेक्षा में हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है उसमें, तो उपेक्षा आ गया तो ब्लिस आ जाएगा। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने नहीं वैसे समझ में आ गया। आपने जब उस टाइम पर बोला था इसके बाद में करना है, मेरे को इसके बाद में क्यों करना है कि देखने के लिए मैंने काटा है कि नहीं काटा है। अगर मैंने नहीं काटा है तो मैंने आई हैव थॉट कि मैंने कर दिया है, पर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने किया नहीं है। जैसे एक और एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल, मनुष्य को छोड़ देते हैं, बिल्डिंग को पकड़ो। तो मैं VRI में गया, VRI के लिए वो कंडीशनड है, वो बिल्डिंग को हमने VRI बनाया, किसी ने तो उसको VRI करके बनाया। कैसे बनाया? एक बोर्ड लगाया, विपस्सना रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो डाला, चाहे वो डैलस में है या बेंगलुरु में है या कौन सा देश में है, किधर है, से कुछ बोर्ड लगाने से बिल्डिंग के ऊपर क्या हो गया, वो VRI हो गया। तो निमित्त कभी बना, जब भी ये संकट कंडीशन आया, वो बिल्डिंग के ऊपर उसका बोर्ड आया, तो ही ये बना VRI। ठीक है, फिर उसका जांच कैसा हो रहा है। जैसे मैं बोर्ड देखता हूं तो ओलारिक है, स्थूल है, ग्रॉस है, या कोर्स, या कौन सा भी कहो भाषा में, वो है। फिर पटिसमुत्पन्न है, पेंटिंग बनाना पड़ेगा, बिल्डिंग को मरम्मत करना पड़ेगा, टॉयलेट फ्लश नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, धम्मा हॉल में कुशन डालना पड़ेगा। ये सब डालने के बाद ही आप कह सकते हो कि ये धम्मा हॉल है। अगर समझो वहां पे एक भी कुशन नहीं है और चेयर्स जो डाले हैं, एक असिस्टेंट टीचर मेल, एक असिस्टेंट टीचर फीमेल, और 2 बीच में चेयर डाला है, और कहेंगे ये गुरुजी और उनकी पत्नी के लिए हम ऐसे रखते हैं, तो ये सारा कचड़ा मेरे मन में जा रहा है। ये कचड़ा अभी गया अंदर, ये बाहर कैसे फेंकूं? अभी मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं वहां बैठने के लिए गया हूं, थोड़ी ये लेने के लिए गया हूं। तो ये कचड़ा सारा आ गया मन में। तो ये कचड़ा आ गया तो मेरे पास 2 ही रास्ते हैं। एक, मैं उसको राग से देखूंगा या द्वेष से देखूंगा। अगर मुझे अच्छा लगता है गोयंका जी का सेंटर, तो मैं राग से और कहूंगा कि इसके बाद में एक और रिट्रीट कर लेते हैं। अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो इतना गुस्सा आएगा कि ये ठीक नहीं है, 10 दिन कैसे काटेंगे, इसीलिए तो मैंने कहा था नहीं करना है, वगैरह वगैरह। तो दोनों गलत है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं अगर आप इसको नहीं काटोगे तो क्या होगा? अभिज्ञा दो मनसम, दोनों आएगा। तो अभिज्ञा आएगा, एक और बार रिट्रीट करूंगा। दो मनस आएगा, ये तो कचड़ा जगह है, ये नहीं है, इनका कुछ समझ में नहीं आता है, वगैरह वगैरह। तो अगर कोई पूछे मुझे किस गधे ने कहा था तुम्हें जाने के लिए, तुम्हें पता था ना वहां जाने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर भी आशा है कि कुछ मिलेगा,
मतलब राग है, इसलिए भागा वहां पे, और नहीं मिल रहा है तो द्वेष आ गया। तो ये काटा है कि नहीं काटा देखना है। तो अगर मेरा ही एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैंने जो वहां पे गोयंका जी को मैंने काटा नहीं था। तो जैसे ही उनका आवाज एक अजीब शुरुआत किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे बुद्ध से इतनी लगाव है। उसका गाता का कुछ गलत करेंगे तो कोई भी हो जाए, मेरा बहुत ही ये हो जाता था। तो मैंने उस दिन बैठा सवेरे, ये सेशन के बाद 6:30 बजे नहाने से पहले मैंने सोचा, ये मुझे क्यों हो रहा है? अरे गोयंका जी जैसे गाएंगे मुझे क्या करना है? वो उसको बेसुरी से गाएंगे या सुर वाले गाएंगे, मुझे क्या करना है? मुझे इतना द्वेष क्यों आ रहा है? तो मैं देखा कि 2 चीज से द्वेष आ रहा है। एक, गोयंका जी का मैंने जो सुना है ऑडियो में या वीडियो में, ऐसा नहीं कहते हुए सुना है, तो मेरा निमित्त बन गया है कि गोयंका जी का आवाज अच्छा है और वो अच्छी तरह से कहेंगे। और वहां पे तो इतनी बेसुरीली आवाज, तो मैंने सोचा अरे विलास भाई, तो नहाते हुए ये आया, विलास भाई देख ऐसा है। Okay, sorry to interrupt you guys. So I'm on the way to Nepal. तो मैं सिंगापुर जा रहा हूँ. All the wish you all the best. Thank you. Okay. Sorry, Happy journey. See you when I go to Nepal. Okay, sure. Bye. Binod Rakaji. Bye. Okay, enjoy this. Okay. Thank you very much. Bye. No, bye. तो मैंने देखा, नहाते हुए याद आया, विलास भाई ऐसा है, अनिच्चावत संखार उपादभय धम्मिनो उपजित्वा निरुज्जन्ति तेसन उपसमो सुखो। ये तो तुझे पता है ना, वो कैसे भी गाए उनका प्रॉब्लम है। वो सखा से परमिशन लिया है, या मतलब सखा मतलब इंद्र से परमिशन लिया है, नहीं लिया है, इनके लिए पाप लगेगा नहीं लगेगा, तू कौन होता है बताने वाला? छोड़ दे, इसको अनिमित कर। एक बेसुरी आवाज आ रहा है ना, सुरीली भी आएगा बेसुरी भी आएगा, तो आवाज है। इसमें गोयंका को काट लो भाई, क्योंकि रात में इन्हीं का प्रवचन सुनना है तुम्हें, पूरी 2.5 घंटे बैठना पड़ेगा। और तू इतना सुन चुका है, एक डायलॉग तुझे याद है, तो ये तेरे लिए कठिनाई हो जाएगी, क्योंकि 2 साल तूने इतना सुना है गोयंका जी का। जैसे फर्स्ट डे इज ओवर इंग्लिश का भी सुना है, पहला दिन हो गया हिंदी का भी सुना है, अभी तेरा डायलॉग भी याद है, वो नेक्स्ट क्या कहने वाले हैं, तू बैठ नहीं पाएगा। तो मैंने क्या किया, ये याद किया, अनियमित करना है भाई। तूने तो सिर्फ बिल्डिंग को अनियमित किया है, गोयंका जी को थोड़ी अनियमित किया है। आवाज तो गोयंका का आ रहा है, आवाज तो किसी का भी आ सकता है, गोयंका जी का क्यों आना है? किसी का भी आ सकता है, बेसुरी हो सुरीली हो या कुछ भी हो, हमें क्या करना है? फिर मैंने ऐसा सोचा कि हाँ मुझे करना है, तो 10 मिनट वहीं बैठा रहा। नहाने के बाद वो जो रूम दिए थे वहां बैठा। फिर मैंने देखा कि गोयंका जी अभी नहीं आएंगे, बस अभी जो आए थे, इसके बाद में ना गोयंका रहेगा या कुछ भी रहेगा। तो दोहे आ रहे थे उनके। तो मैंने सोचा क्या पुण्य किया है कि एग्जैक्टली मेरे रूम के ऊपर ही उनका स्पीकर है। अभी टेस्टिंग के लिए अच्छा हो जाएगा, देख सकते हैं ये इनका आवाज। तो वहीं पे जाके नीचे बैठा, जितना बात कहना है कहने दे भाई। कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, करने दो, मेरी क्या जाने वाली है। तो बैठा रहा, देखता रहा कि दिल में कुछ होता है, धड़कनें बढ़ती है, या ऐसा लग रहा है कि ये क्यों ऐसे गाते हैं, या ऐसा लग रहा है ये मेरे गुरुजी थे पहले, ये अच्छे हैं। दोनों नहीं आना चाहिए, ना राग जगनी चाहिए ना द्वेष जगनी चाहिए। तो 7:30 बजे तक बैठा रहा आराम से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर मैंने ब्रेकफास्ट के लिए गया, वहां पर भी लगाया हुआ है दोहे का। मैं सोचा और भी अच्छा है,
सुन लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो करने के बाद जब भी अगला सेशन में बैठा अमर जी, इसके बाद में यही आया वो आया, कुछ नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, चाहे वो मंगलसूत्र कहे या क्या कहते हैं पठन धम्म कहे या कुछ, क्योंकि मुझे सारा आता है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि वहां पे जो लोग बैठे हैं उनको कुछ भी पता नहीं है, वो क्या गा रहे हैं या कह रहे हैं, क्या है पता नहीं है। असिस्टेंट टीचर ने ये कहा कि आपको बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन आएगा, तो लोग वाइब्रेशन में डूब गए। पर मैं तो वाइब्रेशन वाला व्यक्ति है ही नहीं हूं, मुझे हर एक शब्द अच्छी तरह से याद है, इसको मुझे साइड में रखना है, क्योंकि मैंने तो प्रॉमिस किया है जो हमारे ग्रुप में जो असिस्टेंट टीचर है कि मैं बुद्ध धम्म को साइड में रखता हूँ, आपका जो गोयंका जी का है वो मैं पूरा करके आता हूँ। तो मुझे याद आया, अच्छा मुझे बुद्ध का मैं जितना भी सीखा है इसको साइड में रखना है, नहीं तो यही लोग कहेंगे कि आपने हमारे इसमें आपका कुछ लेके आ गए, क्योंकि वो लोग बुद्ध को भी नहीं मानते हैं, वो सिर्फ गोयंका जी को मानते हैं। तो उनका ये चक्कर है। असिस्टेंट टीचर से कौन आर्ग्यू करेगा कि वो आपके गुरु बुद्ध को ही मानते हैं? भाई आप क्या बात करते हो? और सिर्फ बुक निकाल के वो जो दिया गया है उतना ही पढ़ते हो या पढ़ाते हो, इसके आगे तो आप जाते नहीं, ऐसे आर्ग्यूमेंट तो नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा भाई ये आज से 10 दिन ना बुद्ध रहेगा ना उसकी धम्म रहेगी, ये जो सिखाएंगे यही करेंगे, देख लेते हैं कि जो, क्योंकि मुझे तो वापस आके ये असिस्टेंट टीचर को कहना है कि पहले दिन ये हुआ, दूसरे दिन ये हुआ, तीसरे दिन ये हुआ। उनको ये डाउट था कि मुझे धारा प्रवाह होगा कि नहीं होगा, फिर ये भंग अवस्था आएगी कि नहीं आएगी, फिर वो 6 सेंस डोर बंद होंगे या नहीं होंगे, वो मुझे पता है होता है। तो मैंने पहले भी कहा मैं घर में करता था तो होता था, फिर भी उनको ये ऐसा था कि आप शिविर में जाके करो। तो ये पूरा अनिमित्त जो मैंने बुद्ध से सीखा, ये अनिमित्त करेंगे अमर जी, आप बच गए, चाहे आप जिधर भी बैठो अभी हटा सकते हो, ऐसे चुटकी में चला जाएगा। और बुद्ध वही कहते हैं, चुटकी में जाएगा वो, उपेक्षा ऐसे आ जाएगी, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मुझे इतनी अच्छी लगी कि बुद्ध की जो वाणी है, जो उनका मेथड है, अगर किसी ने भी सही तरह से किया अभी का भी आ जाएगा। इसके लिए इतना तरसना नहीं है, इधर उधर भागना नहीं है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं हम लोग ये ऐसे क्यों घूमते रहते हैं जैसे कोई बेसहारे हैं। तो हमारा जिंदगी ऐसा है। तो अनिमित्त, अपनिहित, मतलब शून्यता, ये तीनों हो जाएगा। तो अभी अनिमित्त हो गया तो डिजायर चला गया, जिसका कुछ पाने की थी वो चली गई, क्योंकि निमित्त हटाने से वो चला गया। तो फिर शून्यता आ जाएगी। अगर शून्यता आ गई के बाद में निब्बाण आएगा, बस हो गया। तो मुझे क्या करना है? 10 दिन वहां बैठो या ना बैठो एक बराबर है। तो आराम से रहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अनिमित्त और नाना व्यंजन दोनों हटा दिए। जैसे मैंने हटा दिए, भोजन मत्तिनुत हो गया, वैसे ही जागरयान योग हो गया, फिर सति संपजन्य हो गया, फिर समता हो गया, फिर ध्यान हो गया, फिर विपश्यना हो गया। डन, इतना ही। सही सही। तो मैंने पूरा बता दिया। और किसी ने तो एक क्वेश्चन था। ये इसमें एक वो सूत्र में एक आता है ना, अथनीय धम्म करके, जैसे उसमें डाल देते हैं वो, जैसे विचिकिच्छा अथनीय धम्म, सती को सप्त भोजनीय अथनीय धम्म, राइट? वो अथनीय का मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या है? वो कहाँ आता है? जैसे कि इसमें ये आहार सूत्र में वो पंच निवारण का मतलब उसका, जैसे कि व्हाट फ्यूल्स, मतलब व्हाट इज अ कॉज, राइट? में व्हाट फ्यूल्स में और निवारण शब्द में उसका दिया है, मगर विचिकिच्छा में अथि भिक्खवे
विचिकित्सा अर्थनियो धम्म करके छोड़ दिया है। चलिए मैं खोलता हूँ फिर देखते हैं। और वो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, देयर आर थिंग्स दैट आर ग्राउंड फॉर डाउट। सो एक मिनट है रे उडाच विचिकित्सा ना चेतसो, एक मिनट कोच भिखवे आहारो अनुपन्याय वा विचिकित्साय उपादाय उपन्नाय वा विचिकित्साय भियो भावाय विपुल्लाय अति भिखवे विचिकित्सा अर्थतन्याय। अच्छा वो वाला अर्थतन्याय एस्टैब्लिश्ड, उसका मतलब एस्टैब्लिश। हाँ, इत्थान मतलब रह गया। जैसे वो पूछ रहे हैं कि ये जो खाना जो है इसके लिए अयम आहारो अनुत्पन्नाय विचिकित्साय उपादाय उपन्नाय व विचिकित्साय भियो भावाय विपुल्लाय, मतलब बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर रह गई, अगर एस्टैब्लिश हो गई और वहीं पे रह गई, जैसे तन्हा के, जैसे कि इसमें कॉज के बारे में कहा है ना कि मतलब व्हाट कॉज इज विचिकित्सा, बट कॉज क्या है इसमें खुला नहीं है। मतलब जैसे कि अगर ऊपर जाओ तो आपको उद्देश्य का कॉज दिखाया है, मतलब कामचंद का दिखाया है। जब विचिकित्सा आया तो वहीं पे उसका आप पता, ये इसका दूसरे सूत्र में है कि अविद्या से आपको ये विचिकित्सा आता है। कॉज फॉर डाउट और इग्नोरेंट। राइट। अभी मैं कहता हूं कि 10 मिनट तक आप कुछ मत करो, सिंपल है, तो मन में इतनी डाउट आ जाएगा, ये क्यों, ऐसा क्यों, किधर है, क्या है, वगैरह वगैरह, बिकॉज यू आर इग्नोरेंट। ओके, so when there is ignorance, then the doubt arises. If there is no ignorance, there is no doubt arising. So what is the cause? Origin क्या है? Doubt is the origin. अविद्या is the origin. But ये नहीं, वही तो अविद्या इसमें नहीं कहा है, इसमें है ना अविद्या में नहीं आएगा, क्योंकि this is on आहार, what fuels. क्योंकि हमें पहले जब हम प्रैक्टिस करेंगे ये देखना है कि खाना किसको देना है, नहीं देना है। अगर आप खाना डाउट को दोगे तो वो बढ़ती जाएगी, उसका काम हुई है विपुल्लाय, मतलब बढ़ती जाएगी। एक डाउट हो गया, दूसरा आ गया, दूसरा चला गया, तीसरा आया, तीसरा चला गया, चौथा आया, 100 आया, 20 200 आया, आता ही रहेगा। तो उसका उत्तर ढूंढने के लिए शुरू हो जाएगा। पर अगर कोई कहे कि जैसे सम्मादिट्टि सूत्र MN9, इसमें बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अविद्या पच्चय संखार, पर लोगों को समझ में नहीं आती कि अविद्या आने के लिए कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए ना। तो वहां पे सारिपुत्र कहते हैं कि आसव पच्चय अविद्या, अविद्या पच्चय संखार। वो तो हमारा डिपेंडेंट ओरिजिनेशन में है ही नहीं है, कि जो 12 लिंक है उसमें तो नहीं है। तो अगर किसी को पता नहीं है, वो इतना ही सोचेगा कि अविद्या से शुरू होती है। नहीं, अविद्या से शुरू नहीं होती है, वो तो होती है डिफाइलमेंट से। अच्छा, तो आपको आसव तक आया, आसव कैसा आया अगर कहेंगे तो फिर कहेंगे अविद्या से आया। तो आसव और अविद्या से घूम रहा है, सर्कल हो रहा है। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं वट्टम वट्टति, लाइक ए व्हर्लपूल। अभी तुम ये पकड़ने के लिए गओगे तो वो आएगा, वो पकड़ने के लिए जाओगे तो ये आएगा। ठीक है, तो ये पटिसमुत्पाद है। तो पटिसमुत्पन्न क्या है? अभी कैसे उत्पन्न हो गया, ये कैसे उत्पन्न हुआ? ये खाने से उत्पन्न हुआ, जो आप खाना दे रहे हो, इस कारण से आपको डाउट आया। अगर कोई पूछे कि डाउट कैसा आता है, तो अविद्या के बिना तो डाउट नहीं आ सकता। अगर आपके पास विद्या है तो डाउट कहाँ आएगा? सही। अगर मैं सोतापन्न हूं
तो मुझे सील का डाउट नहीं आएगा ना कि सील करने के बाद ये नहीं होगा करके थोड़ी डाउट आएगा। अगर मैं सोतापन्न नहीं हूं तो इसलिए तो डाउट आता है कि पूछने पड़ता है कि मैं सोतापन्न हूं, मैं सोतापन्न हूं। मैं कोई भंते के पास जाता हूं, पर ऐसे बैठा, फिर जैसे कोई कुत्ता डर के बैठा है वैसे बैठा, फिर पूछा कि भंते जी एक प्रश्न पूछ सकते हैं? तो पूछो। हम सोतापन्न हैं, वो कुछ अजीब बात करेंगे, फिर ठीक है, थैंक यू, नमो बुद्धाय, तो आ गए। तो मुझे तो ये जानना है कि मैं सोतापन्न हूं कि नहीं, क्योंकि आई हैव अ डाउट। बट व्हेन आई डोंट हैव अ डाउट मीन्स विद्या हैज कम। तो इसीलिए 4 बुद्ध कहते हैं आना चाहिए। पहला है चक्कू। यू शुड हैव एन इंटरनल आई कि हाँ ये कुछ हुआ है। चक्कू मुदपादि। ये डाउट कभी जाएगा जब भी आपका ज्ञान आएगा, ज्ञान मुदपादि। फिर प्रज्ञा आ गई। भाई आप किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, पता चल गया कि सोतापन ये होता है। ज्ञान मुदपादि। पन्या उदपादि, आलोको उदपादि। अभी तो लाइट आ गया, अभी क्या अंधेरा ही नहीं है। अभी कोई किसी से क्या पूछे? अगर कोई मुझे आके पूछे आपका स्टेटस क्या है, बताऊं या ना बताऊं, मुझे तो पता है। आई डोंट हैव टू एडवर्टाइज, बट मुझे ही जानना है ना, वो थोड़ी किसी और को जानना है। आई डोंट केयर बिकॉज आई हैव सीन इट। सो मैं इतना ही कह सकता हूं, अगर मुझे कोई पूछे विलास जी आपका स्टेटस क्या है, मैं कह सकता हूं चक्कु मुदपादि, ज्ञान मुदपादि, पन्या उदपादि, आलोको उदपादि। बस हो गया। आप इसका अर्थ कुछ भी कर लो, वो आपकी प्रॉब्लम है। ये तो ये 4 आ गया। अभी सोचिए मैं श्रद्धानुसारी हूं, तो इसमें क्या आ गया? श्रद्धा सिर्फ आ गया तो क्या आ गया? आपका पहला आ गया, बाकी तो नहीं आया है। चक्कू आ गया, और चक्कू से क्या करोगे? ज्ञान तो नहीं आया। श्रद्धा में बैठा हूं, तो अगर धम्मानुसारी बना तो ज्ञान आया। तो अगर मैं सोतापन बनता हूं तो पन्य आलोक 4 आ गए। अगर यही 2 है तो डाउट तो आएगा। मैं पूछूंगा सर कुछ बता सकते हैं हम कहाँ हैं? और वो भी वहीं पे है तो क्या कहेगा? वो भी कहेगा मैं भी ढूंढ रहा हूं, आप भी ढूंढते रहो। क्योंकि दोनों अंधे हैं, मतलब दोनों को प्रज्ञा नहीं है, दोनों को लाइट नहीं आया, प्रकाश नहीं आया, तो वो अंधेरे में है। तो इसीलिए डाउट होता है। इसीलिए उन्होंने इसके लिए डाउट डाला है, क्योंकि विषय की इच्छ जाएगा कभी, जब भी आप सोतापन बनोगे। इसीलिए तो वो है, वो तो आहार दे रहे हैं ना। अभी देखो ना, हम कितना फॉलो कर रहे हैं। देखिए पहले हम टिबेटन का फॉलो कर रहे हैं, फिर थेरवादा फॉलो कर रहे हैं, फिर ना जाने क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, फिर गोयंका जी का फॉलो कर रहे हैं, फिर अजान का फॉलो करते हैं, ये वो इतना सारा फॉलो करते हैं कि एक का भी हमें पता नहीं हम क्या फॉलो कर रहे हैं। आखिर बुद्ध ने क्या कहा है और ये लोगों ने क्या कहा है, वो हमें पता भी नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो मुझे ये भी पता नहीं कि मैं सोतापन हूं कि नहीं हूं, क्योंकि मैं तो ढूंढ रहा हूं। सो आई हैव नो क्लैरिटी। ऐसा है। सो दैट इज द रीजन विषय की इच्छा इज द फर्स्ट फेटर, जो संयोजन है वो टूट जाती है। पहले विषय की जाएगा, फिर शील वित्त परमार्थ जाएगा। क्योंकि अगर डाउट चला गया तो ये मोनेस्ट्री घूमना है, बोध गया घूमना है, इधर घूमना है, उधर घूमना है, कपिलवस्तु जाना है, ये सब बंद हो जाएगा, सीधा एक साथ बंद हो जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरा आंख खुल जाए। अभी तो खुल गया। अभी ऐसा नहीं कि मुझे नहीं जाना है, जा तो सकता हूं, जाऊंगा, पर यही अल्टीमेट है करके तो मैं नहीं जाने वाला। तो मुझे जाऊं या ना जाऊं उससे कुछ लेना देना नहीं। फिर सकाय दिट्टी निकल जाएगा, बस हो गया। ठीक है, ठीक है, आपका हो गया। थैंक यू सर। ठीक है, और कोई पूछा था? हाँ जी, रोका जी कहो।
मेरा इसी से थोड़ा रिलेटेड है, शायद आपने बहुत बार इसको बताया भी होगा, जैसे कि सेकेंड ध्यान में जाते जाते वो सब थॉट्स स्टॉप हो जाती है। अभी ध्यान की बात नहीं करेंगे अभी हम। नहीं, तो मेरा ख्याल जैसे कि बीच कुछ प्रोलिफिकेशन की जो नाना व्यंजनकारी नहीं होती, जो अभी बात आई ना, कि जब थॉट्स आएगी बाहर जाने लगेगी तो वो व्यंजन बनाएगा। अगर थॉट्स बाहर नहीं गई, अंदर ही रही, मगर इसको नोटिस में है, तो उसको कैसे करें कि नोटिस में है कि थॉट्स बाहर नहीं गई? नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूं, ऐसा है, पहले आंख का आपको संवर होना चाहिए, आंख, फिर कान का संवर होना चाहिए, 2 तो चले गए, अभी रह गए 3, फिर नाक का संवर होना चाहिए, फिर जिह्वा, फिर काय। अगर ये 5 संवर हो गया तो ये फूड ही नहीं मिलेगा ना मन के लिए। तो कोई सोच विचार आएगा ही नहीं। अगर आप कहेंगे कोई सोच विचार आता है, इसका मतलब है कहीं से तो यहाँ जा रहा है। तो अभी हम पूछ सकते हैं कि मन में तो कुछ ना कुछ तो आती रहती है, क्यों आती रहती है? क्योंकि आहार है, इसीलिए तो आ रहा है, वो तो हिंड्रेंस है। तो देन यू हैव टू रिमूव द हिंड्रेंस। आपको ये देखना है कि कामछंद है, व्यापाद है, तीन मिद है, उडच कुकुच है, विसिकिच है, कौन सा चल रहा है वो देखना है ना। अगर मन में, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये जो रिट्रीट में आए थे ना, मैं उन्हीं का ही लेते हुए उदाहरण देता हूँ कि मैंने कहा था कि सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करो, बस इतना ही है, और कुछ मेंटेन करने के नहीं, क्योंकि हीरी और तब पर रख लो, बस हो गया, आपको कुछ भी नहीं करना है। पर ये होता था कि अगर मैं यहाँ आ गया तो बातें शुरू हो जाते हैं, चलो कौन सा भी बात करो, वो तो कचरा आपके मन में रहेगा भाई। अभी आप आए हो ध्यान करने के लिए, ध्यान का मतलब ये होता है कि तपने के लिए आए हो। अगर हम गोयंका जी का फॉलो करें कि किसी को बात नहीं करना है, एक असिस्टेंट टीचर को बिठा देंगे, वॉलंटियर को बिठा देंगे, इसका मतलब ही नहीं बनती, आप वहीं पे जाओ वही अच्छा है। तो अगर हमें सच में ट्राई करना है तो जितना प्रॉब्लम एरिया है वहां पे जाके हमें ध्यान करना है, ये देखने के लिए कि हमारा संवर कैसा होता है, क्योंकि हम तो वहां तो करते आए हैं। अभी नाउ इट इज टाइम टू डू इट। अगर मैं किसी से बात करूंगा गलती से भी, अभी वो तो आ गया ना इंप्रेशन, वो फिर मैं आंख बंद करके बैठूंगा तो उसका इंप्रेशन तो आएगा, क्योंकि मैंने वो वही से शुरुआत किया। तो आई शुड नो हाउ टू डू अनिमित्त ऑफ दैट। तो अभी अनिमित्त करने के लिए ये करना पड़ेगा, संकत, पटिसमुत्पन्न वगैरह करना पड़ेगा। वो करने के लिए टाइम लग जाएगा, क्योंकि मन का जो अटैचमेंट आती है वो ज्यादा गहराई तक आएगी, क्योंकि यू कैन रिप्ले इट अगेन एंड अगेन। वेरएस आंख से, कान से, नाक से जो होता है वो कम होता है। तो बेसिकली अगर मुझे सही तरह से करना है, और बिफोर आई स्टार्ट आई शुड टेक अ पॉज ऑफ 10 मिनट्स टू हाफ एन आवर। चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत करो, ना इंद्रिय संवर करो, ना कुछ करो, चुपचाप बैठो। सी वेदर यू गेट बोर्डम। आ गया तो आरती आ गया है। आरती इज अ बिगेस्ट मार। 10 आर्मीज ऑफ मार में आरती एक मार है, वो काट लेगा आपको। तो पहले ये देखना है कि बोर्डम कभी आती है, चुप में बैठा है, अभी कुछ नहीं करना है, ना मोबाइल को देखना है, ना इसको देखना है, ना सांस को देखना है, या कुछ, ऐसे आराम से बैठो, कुछ मत करो, बिकॉज इट विल डाई डाउन। नहीं तो आंख बंद किया तो इंप्रेशन आ गया, वही आता रहेगा। इसलिए आंख बंद करके नहीं करना है, क्योंकि पूरा खाली होनी चाहिए। फिर व्हेन इट बिकम्स ब्राइट, मतलब मन साफ हो जाएगा, तभी देन यू क्लोज योर आईज। वेरी नाइस। आप जितना चाहिए कर सकते हो। सेकंड ध्यान में चले जाएंगे बाद में, पहले समथा आ जाएगी। ओके सर, एक छोटा कल की आप जो बोल रहे थे कि 10 मिनट आप चुपचाप बैठो, कुछ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को देखते हुए कि क्या क्या निवारण आते देखो। जैसे मैंने कल एक बार मैंने किया 10 मिनट,
तो बाकी तो कुछ नहीं आया। एक ही है कि जैसे कि नेक्स्ट रूम में वो कोई फिल्म या टीवी चल रही थी, मेरी वाइफ वो देख रही थी। मेरे को वहां से डायलॉग जो है तो वो तो मेरे को काम में आ ही रही थी, मगर ऐसा मेरे को कि वो मैं इसमें घुस नहीं रहा था कि आ रही है, ठीक है, मेरे को पता है कि, तो इसमें तो मेरे को लगा दैट इज नॉट द निवरण है। ओके ओके, क्योंकि मेरे को पता है कि क्या क्या बोल रहे हैं, क्या कैसे, मगर अंदर नहीं जा रहा। अलग होता है सर, आप शायद आप गलत समझ रहे हो। समझो काम छंद का मतलब ये है कि वो जो डायलॉग आ रहा है उस पे इंटरेस्ट आ गया तो निवरण है। ओके, या गुस्सा आ गया, ये इतने जोर से क्यों डाली है, अभी मुझे बैठना था, वो व्यापाद आ गया। या नींद आने लगी है तो थीनमिद आ गया। या रेस्टलेसनेस शुरू हो गया तो उडच आ गया। डाउट आने लगा, मैं 10 मिनट में क्या करूंगा, अभी क्या करना है, वो शायद मैंने सही तरह से सुना नहीं होगा, इनका वीडियो एक और बार देख लेते हैं, तो भी सिकिच आ गया। ये 5 निवरण आ गए। मेरे भी कल ऑफिस में मेरे को साउंड वाले की तो डायलॉग सुन रहा हूँ तो रिएक्ट तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। साउंड वगैरह सब आएगा विनोद जी। मैं कैफेटेरिया में था, सब कुछ बोल रहा है, होता है, उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको मन डिस्टर्ब नहीं किया, तो इसीलिए डिस्टर्ब नहीं किया तो काम छंद तो नहीं हुआ ना, ये तो मेरे को अपने सोचते सोचता रहा था। देखिए सिंपल है, लेट मी मेक इट इवन मोर सिंपल व्हिच आई डिड यस्टरडे। चाय पीना है, is it कामछंद or not? It is 100% कामछंद। जब भी मुझे 10 मिनट बैठना है तो चाय का याद आएगा, कामछंद है। सिंपल है, चाय हो, कॉफी हो या कुछ भी हो, ईमेल देखना है, चलो एक बार ये करके आ जाते हैं, पूरा काम खत्म करके आ जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इज कामछंद। बिकॉज सेंसेस आर पुलिंग। ठीक है। व्यापार जब भी आता है, जब भी आपको 10 मिनट नहीं हुआ, जैसे रितु जी कर रही थी, तो 8 मिनट में उनको समझ में आया कि वो 12 मिनट हो गया होगा, तो 8 मिनट में वो बाहर आ गई, मतलब शी कुडंट कंटिन्यू। उस टाइम पे ठेस लगेगा, दैट इज व्यापार। ठीक है, वो आ गया अभी व्यापार। वो मजा है कि ये निवर्ण बच जाएंगे, अंदर बस जाएंगे, इसीलिए बुद्ध कह रहे आहार मिल गया उसको, कि बस गया। अभी वो कभी ना कभी तो बाहर आएगा। ठीक है, व्यापाद आ गया। फिर दोपहर के बाद खाना खाया है, इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि खाने के बाद, खाने के बारे में 5 निवर्ण का देखो। दैट इज द रीजन आई सेड MN 107, क्योंकि उसमें सही तरह से गणक मुग्गलान सूत्र में बताते हैं कि हमें क्या लगा है कि ये पल्लंकम आबु जित्वा उजुमकाय पणिदाय तो सो सतो वास सती नहीं है, उसमें तो निवर्ण का है। तो पहले निवर्ण हटाओ, तो अभी थीनमिद आएगा, फिर रेस्टलेसनेस आएगा, फिर ये डाउट आएगा। अदर वे अराउंड, पहले डाउट आएगा, फिर रेस्टलेसनेस आएगा, फिर रिमोर्स फीलिंग आएगा, फिर कामछंद आएगा, फिर व्यापाद आएगा, फिर थीनमिद आएगा। ठीक है, दिस इज अ प्रोसेस। एक आ गया तो दूसरा आएगा, दूसरा आ गया तो तीसरा आएगा, क्योंकि वो उनका फ्रेंड्स है, सारे लोग आ जाएंगे, आपको खा लेंगे। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। that's correct. Thank you sir. ओके, नो वरीज। अच्छा, वीरेंद्र जी कहो। वीरेंद्र जी आप नमो बुद्धाय बताओ भाई। सर मैं आज 2 बार बैठा सर, मॉर्निंग में 4 बजे उठ करके बैठा मैं, तो मैंने मतलब क्या है सर कि एक तो मेरे पेन आया बॉडी में, और दूसरा में जब मतलब क्या है मेरे को उठना था, मैंने घड़ी देखा तो उस वक्त 52 मिनट्स पास हो चुके थे सर। पर ये क्या बॉडी का पेन और ये चीजें जरूर रही, और दिन को बैठा तो भी यही हुआ कि 40 मिनट के बाद में मेरे को ये आता है अंदर से कि मैं घड़ी देखूं कि कितनी देर हो गई, ये चीज आ रही सर। नो प्रॉब्लम, तो आप बैठ के मत करो, लेट के करो, बिकॉज आपका अगर
काय का संबंधित प्रॉब्लम है तो देन डोंट टेक इट लाइटली। और सर आराम से मतलब क्या खाली बैठने के बाद में सब चीज आनापान चलना, श्वास चलना, ये सब ऑटोमेटिक सब चीज हो रही थी सर। हाँ तो आप सही कर रहे हो, बस उतना ही है, तो आपका समता हो गया। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ नो प्रॉब्लम। तो अगर 40 मिनट के बाद याद आती है या 1 घंटे के बाद कभी भी याद आती है, दैट्स फाइन, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ये भी आगे कर सकते हो कि टाइम ही ना देखे, शुरुआत में टाइम देखे, फिर जब भी पता चला आप कर रहे हो तो छोड़ दो। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ऐसे गुजर जाएंगे, क्योंकि आपका इंद्रिय संवर हो गया है, तो बाकी 2 तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो आप समता में आ गए। सिर्फ संपजन्य सीखना है, इसके बाद में संपजन्य सीखना है कि हर दम समता में रहे। ठीक है सर, उसके बाद एक चीज और क्वेश्चन है सर, कि ये जो मैं मतलब क्या है कि किसी को जो नोइंगली बॉडी है, नोइंग व्यक्ति है तो उसका तो नाम और ये सब आता है, पर अननोइंग जब बॉडी को देखता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे को ये एहसास हो जाता है कि हाँ ये बॉडी है, बस इससे आगे बॉडी नहीं है करके भी आया ना, वो भी निमित्त है। ठीक है सर, तो इसको कैसे हटाना है सर फिर? वो बाद में, पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा है। और कोई प्रैक्टिस किया कल? ठीक है, अगर हो गया तो आज के लिए समाप्त कर सकते हैं। कल हम लेंगे हाँ जी, प्रेरणा जी कहो। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय। सर मैं तो ऐसे सोच के बैठती हूँ कि 1 घंटा बैठूंगी तो किधर 1 घंटा ही बैठूंगी, फिर तो अब 1 घंटा होने लगा तो अब ऑटोमेटिक अब 1 घंटा होने लगा है, अब उठूंगी, ऐसा करके बैठती हूँ। तो जितने समय तो के बैठती हूँ उतने समय तक हो जाता है, ऐसा होता है मेरा। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, इसका मापदंड इतना ही है, नंबर 1 आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, वो ठीक हो रहा है, देन यू, तभी आपको इंद्रिय संवर करना है। तो ये जो कला है, जैसे करना है, जैसे बुद्ध कहा है वैसे करो, फिर देखो निमित्त है या नहीं है। अगर निमित्त नहीं है तो बाकी सब ठीक है। फिर उसके बाद में भोजने मत्स्यनुत, तो आप खाने के लिए जाओगे तो वहां पे सती आ जाएगी। ठीक है, इंद्रिय संवर करने के बाद सती आती है, इंद्रिय संवर करने से पहले तो सती नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आपको ये देखना है। वीरेंद्र जी को भी वही आदेश है कि 40 मिनट वो कुछ किए बिना बैठ रहे हैं, फिर उसके बाद में उनको इंद्रिय संवर करना है। फिर उसके बाद में उनको देखना है कि अगर खाना खा रहे हैं तो मत्स्यनुत हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर जागरयान योग, इसका मतलब है कि हम जागरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जागरण मतलब सोने की चीज नहीं है, जागते रहो कि मन में क्या आ रही है, आंख से क्या आ रही है, कान से क्या आ रही है, ये जागरण है। ठीक है, प्रत्येक एवरी एक्टिविटीज में होश है कि नहीं, उसमें सचेत रह के करना चाहिए, वही होता है। देखिए ऐसा है प्रेरणा जी, जब भी हम उलझते हैं दुनिया से तो थोड़ी समय हमें लगेगा उसको छोड़ने के। जैसे कोई डॉक्टर है, सर्जन है, वो कोट पहना है, तो जैसे उसने कोट पहना है उसको निकाल के वो धो के, मतलब नहा के, फिर उसका पूरा करके एक नॉर्मल व्यक्ति बनने के लिए थोड़ा समय तो लग जाएगा। नहीं तो आपको भाग के, घर से भाग के जाना पड़ेगा, वो तो नहीं होने वाला। इसीलिए शुरुआत में आपको 10 मिनट या से लेकर 1 घंटे तक चुपचाप बैठना है कि सारा सेटल हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। ओके।
अगर थैंक यू सर। आप अच्छी तरह से प्रैक्टिशनर हो जाओगे तो ये 1 घंटे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि जैसे डॉक्टर एक कमरे से दूसरे कमरे एक और मरीज़ को देखने के लिए कैसे जाएगा, वैसे ही आपका हो जाएगा। मैं भी यही सोच रही थी सर, इतनी देर से हम इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सर ने क्यों ये टास्क दिया फिर बैठने का? कल यही सोच रही थी क्योंकि ये तो हम कर रहे हैं एवरी सुबह से शाम तक, हम वो देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कैसे ऐसे सचेत में रहते हैं। बैठना नहीं चाहिए, क्यों सर ने दिया ऐसे लग रहा था मुझे, पर फिर भी प्रैक्टिस किया। ठीक है, तो वैसे करो और फिर इंद्रिय संवर करना है। सर तो एक क्लैरिफिकेशन दे देते हैं कि आप इसको भी एक रिचुअल मत बनाओ, फिर ये भी एक शील वित्त परमास में आ जाएगा। उठने के बाद मन को देखना है कि अभी आपका मन कैसा है। अगर सती ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपको शुरुआत से करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे उठे, भूल के एब्सेंट माइंडेड हो गए, अभी क्या करना चाहिए, उठे, ये सब हो रहा है तो मतलब चौपट हो गया, नो यूज। ठीक है, तो ये पहला हमें देखना है कि उठने के बाद आपका सती कैसा है। उस हिसाब से हमें देखना है कि निवरण क्या है, वो तीन मिद है, उडच कुकुच है, विसिकिच है, कामचंद है, व्यापाद है। समझो उठे, उठने के बाद कभी रात में उठे या अभी उठे, कभी उठे, वॉशरूम के लिए गए, पेशाब कर रहे हो, तभी याद रखना है ये मेरा नहीं है, ये जो नीचे से जो आ रहा है वो मेरा नहीं है और वो कंडीशनड है। अगर समझो किसी का प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया है तो उसको नहीं आएगा पेशाब, उसको अस्पताल जाना पड़ेगा। वो अनिच्छे अनिच्छे कहने से भी नहीं जाएगा, उसको प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट के लिए ऑपरेशन डालना पड़ेगा या कुछ दवा लेना पड़ेगा। वो वहाँ बैठ के अनिच्छे अनिच्छे करता रहेगा तो पेशाब आएगा? कुछ नहीं आएगा, उसका सर घूमेगा और अनकॉन्शियस हो जाएगा, बस इतना ही होगा। तो हमें देखना है कि जब भी मैंने समझो 2 बजे या 3 बजे पेशाब के लिए उठा, तभी भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये कंडीशनड है, ये ओलारिक है, ये पटिसमुत्पन्न है, क्षय हो रहा है, पानी का अंदर नीचे आ रहा है, व्यय हो रहा है, खर्चा हो रही है, विराग, फेडिंग अवे, इसका जितना भी था निकल के जा रहा है, निरोध हो गया, फिर पानी पीना पड़ेगा। अभी जितना पानी था वो जो चला गया, फिर एक ग्लास पानी पिया, फिर नींद आएगा? नहीं, अपने आप आएगा वो, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। अनंत है, दुख है, क्योंकि नींद नहीं आती है तो इंसोम्निया हो जाएगा, प्रॉब्लम है, पता नहीं है। फिर अनिच्छ है, अनसर्टन है, अभी आएगा नींद? पता नहीं। ठीक है ना, ये याद आना चाहिए मुझे, तभी मैं ऐसे ही सो गया हूँ फिर आराम से सो गया, वो नहीं है। फिर सवेरे 4 बजे, 4:30 बजे, कौन सा भी बजे मैं उठा हूँ, कैसा है मन? अभी जो 2 बजे उठा था पेशाब के लिए, अभी मैं 4 बजे उठा हूँ, सेम। उठने के बाद फ्रेश होनी चाहिए, रेडी। तो ये सब नहीं आना चाहिए। या पहले बेड चाय पी लेते हैं, नहीं, कामचंद, फिर दांत, तभी देखना है दांत क्यों करना है, इसको
इसको मेंटेन करना पड़ेगा, गम्स और टीथ, नहीं तो ये गिर जाएंगे। सिंपल है, कंडीशनड है भाई। ये दांत आपकी नहीं है, ये किसी का भी नहीं है, वो कंडीशनड है। इससे जुड़ा इसलिए है कि गम्स है और बोन है, नहीं तो वो जुड़ेगा नहीं है। सिंपल है। तो दांत आ जाएंगे बाहर, दर्द होने लगेगा, डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो खींचेंगे फिर, आपका है क्या? तो ये मुझे देखना है, कंडीशनड है भाई। ये पूरा 32 दांत तेरा कंडीशनड है। कंडीशन कभी भी बिगड़ सकती है। नो प्री वार्निंग, किसी को भी नहीं है, वार्निंग नहीं देगा कि भाई अभी तेरा दांत टूटेगा ना, प्री वार्निंग किसी का भी नहीं है। तो मैंने देखा हाँ दांत है, ये ऐसा है, फिर तभी ये गम्स के ऊपर जो पेस्ट लगता है उसका जो वेदना आ रही है उसको देखना है। फिर पानी लगा के अब कर रहा हूं तो वो भी देखना है। फिर जो नीचे आ रहा है उसको भी देखना है, क्योंकि वो मेरे मुंह से ही आ रहा है, उसका स्मेल कैसा है, इट इज अनबेरेबल। ये ही है मेरा मुंह, ये जो करते हुए वो भी देखना है कि अशुभ है कि नहीं है। फिर टॉयलेट गया, फिर वहां देखना है। फिर वॉकिंग गया, तभी पसीना को देखना है। दैट मीन्स आई हैव टू बी ऑन सती कंप्लीटली। ऐसा नहीं कि मैं 2 घंटे यहाँ बैठ जाता हूं और रात में 1-2 घंटे बैठ जाऊंगा, बस हो गया, बाकी सब हो गया ना। दैट इज सतिपट्ठान। काये कायान पश्य विहरति आतापि संपजानो सती माँ विनेय लोके अभिज्ञा दो मनसन। मैंने देखा कि अभिज्ञा भी नहीं है, दो मनस भी नहीं है, दोनों चला गए, क्योंकि मैंने इंद्रिय संवर किया है। तो मुझे पता है कि ये दांत, फिर चेहरा धोया, फिर टी शर्ट चेंज करना पड़ेगा नहाने के बाद। तो जब भी टी शर्ट चड्डी वगैरह निकाला, नंगा रह गया, तो वो देखना है कि ये कैसा है, ये मेरा है क्या। पूरी बॉडी देखना है, स्कैनिंग करना है बॉडी का। गंदगी को देखो, पूरा तेरा है क्या। फिर पानी गिरने के बाद क्या होता है वो देखो, भीग जाते हैं तो कहीं पे ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, वगैरह वगैरह लगता है। फिर सोप लगा के डालना पड़ेगा, धोना पड़ेगा उसको, जैसे कपड़े को धोते हैं वैसे ही इसको धोना पड़ेगा। तो कपड़ा और ये दोनों एक बराबर है, क्योंकि ये कपड़ा ही अंदर जाएगा ना, वॉशिंग मशीन में जाएगा ना। और ये वॉशिंग मशीन कौन सा है, हम नहाने के लिए खड़े हैं, वही वॉशिंग मशीन है, और क्या है। वो एक वॉशिंग मशीन है, ये एक और वॉशिंग है। तो पानी गिरा, गिरने के बाद नहाया, नहाने के ठीक 2-3 घंटे के बाद फिर पसीने की बदबू आएगा। तो क्षयधम्म, वैधम्म, विरागधम्म, निरोधधम्म, सारा इसमें वही हो रहा है। हर किसी में यही स्मेल आता है, हर किसी में। खाना खाया, पचन नहीं हुआ, कोई कुछ कर सकता है पचन के लिए? नहीं। नीचे से साउंड आएगा, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। आप इसको सॉरी कह सकते हो, आई एम सॉरी। अब सॉरी कहने से वो थोड़ी जाएगा, वो गैस नीचे से तो जाएगा, सिंपल है। और टॉयलेट में बैठे हो तो वो साउंड आएगा, क्यों नहीं आएगा? चाहे आप जितना भी लॉक कर लो, आएगा साउंड। अभी हम लोग जो रिट्रीट में जाने वाले हैं, सबका साउंड आएगा, ऐसे थोड़ी एक मेरा नहीं आएगा, आपका आएगा। आप तो वो आपका अरहत हो गए हो, या सोतापन हो गए, सकदागामी हो गए, अनागामी हो गए, आपका नहीं आएगा। नहीं, हर व्यक्ति का आएगा, क्यों नहीं आएगा? यू हैव टू सी कि ये सब हर किसी के साथ हो रहा है। तो इसीलिए
कोई भी अलग नहीं है, सेम है, कोई भी अलग नहीं है। तो जो हम विस्तार से देख रहे हैं, जो हम ऐसे देख रहे थे अभी विस्तार हो गए, तो संकित हो गए थे अभी विक्षिप्त दोनों चला गया, महगत हो गया, मतलब चित्त पूरा देख रहा है अभी। हाँ, हर किसी का ऐसा ही है, तो तभी करुणा आती है, अरे यार इसका भी ऐसा हो जाए, ठीक है ना। दैट इज आवर प्रैक्टिस। तो ये पूरी घंटे होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं 10 मिनट बैठ गया या बैठ गई बस हो गया अभी चलो, या क्वेश्चन में बैठ गए 1 घंटा हो गया, टोंग साउंड आ गया, अच्छा रहा। क्या अच्छा रहा? इसमें अच्छा रहने की क्या है? ठीक है, दैट्स फॉर समथा। कल जब भी विपश्यना की सॉरी ध्यान का शुरू करेंगे तो मैं बताऊंगा कि पहले ध्यान कैसे पता चलता है आपको पहले ध्यान में हो, और उसका लेंथ क्या है। मतलब अभी ध्यान में हो तो उसका लंबाई कितनी है, हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी हावर्स, ऐसे। ठीक है, अभी 9 बज गए, तो कल ध्यान करेंगे। फिर परसों अगर इसी के बारे में और भी क्वेश्चन है आप लिख के रखो, फिर नेक्स्ट इसके बाद में जो हम बात करेंगे तो ध्यान और इसका जो कुछ भी संबंधित है आप मुझे प्रश्न करो, या मुझे कल मुझे फोन करो, सेपरेटली बात करना चाहते हो तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, घनश्याम दास जी हो जाए क्षमा याचना। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं मे भन्ते भूरे पय्या तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं मे धम्मा संदिग्धक अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं मे संघा पुण्यं क्षेतं अनुकरोति।